क्या आपको ये महसूस हो रहा है कि आप बिल्कुल अकेले? क्या आपको ये महसूस हो रहा है कि अब आप ज़िंदगी में कुछ कर ही नहीं सकते हो? क्या आपको ये महसूस हो रहा है कि अब मुझे जीने का कोई उद्देश्य नहीं बचा मेरी ज़िंदगी में? क्या आपको ये महसूस हो रहा है कि जिन लोगों को मैंने हर समय मदद की, वो ही मेरे विरोधी हो गए हैं? क्या आपको ये महसूस हो रहा है कि सारे रिश्तेदार, सारे नातेदार, इवन मेरे सारे दोस्त ही मुझसे दूर हो गए हैं? क्या आपको ये महसूस हो रहा है कि अब जो लोग कल तक मुझे बहुत प्रेम रखते थे, कल तक जो लोग मेरी बहुत बड़ी-बड़ी तारीफ़ किया करते थे, आज वो लोग मेरे मानो शत्रु से हो गए हैं और वही लोग लोगों के पास जा के मेरी बुराई कर रहे हैं, भला-बुरा बोल रहे हैं। तो मेरे मित्र, घबराने की ज़रूरत नहीं है। चाहे आप कुछ भी काम करो, चाहे आप कुछ भी मत करो, तो भी लोग आपकी नुक्ताचीनी करेंगे। चाहे आप थोड़ा कुछ काम करो, तो भी लोग आपकी नुक्ताचीनी करेंगे। चाहे बहुत बड़ा कुछ अच्छा काम कर दो, तो भी लोग आपकी नुक्ताचीनी करेंगे। जब हाथी चलता है बीच रास्ते में, जब हाथी चलता है बीच रास्ते में, तो कुत्ते भौंके हजार। लेकिन क्या कभी आपने देखा है कि हाथी का दिमाग खराब हो गया और हाथी कुत्ते के पीछे भागा, हाथी ने उसकी सूंड मारी और उनको भगाया या लात मारी? नेवर। कि मेरी जिंदगी में आखिर ये क्यों ऐसा हो रहा है या क्यों ऐसा हो गया है और कब तक ये चलेगा? तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम दूसरों के ऊपर अपेक्षाएं रखते हैं, दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम दूसरों के ऊपर कुछ उम्मीद को रखते हैं, दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम कभी किसी के ऊपर ज़्यादा जब भरोसा रखते हैं तो ये बातें हमारी ज़िंदगी में आती हैं। मैं अपने अनुभव से आपको शेयर कर रहा हूं कि आप अपनी लिखा है एक जगह, जब मैं पढ़ रहा था धर्मशास्त्र में, वहाँ पवित्र ग्रंथ में इस प्रकार से लिखता कि तू अपनी समझ का सारा मत लेना, परंतु संपूर्ण मन से उस ईश्वर पर, उस परमात्मा पर, उस मालिक पर, उस भगवान के ऊपर तू भरोसा रखना। परंतु हम इस दुनिया में क्या करते हैं? सबसे पहले तो हम हमारा भरोसा हमारे पैसों के ऊपर रखते हैं। सबसे पहले तो हम हमारा भरोसा हमारे रिश्तेदारों नातेदारों पर रखते हैं। सबसे पहले तो हम हमारा भरोसा हमारे दोस्तों पर रखते हैं। परंतु उस ईश्वर के ऊपर जिसने इस कायनात को बनाया है, उस ईश्वर के ऊपर जिसने सूरज चांद को बनाया है, उस ईश्वर के ऊपर जिसने जमीन आसमान को बनाया है, जिसने इस ब्रह्मांड को बनाया है, और सबसे बड़ी बात तो जिस ईश्वर ने इस मनुष्य शरीर को बनाया है, जो कि साक्षात वो परमात्मा हमारे अंदर रहता है, हम तो उसे ही ढूंढ फिर रहे हैं कि वो ईश्वर आखिर है कहाँ। हम उसकी भी नहीं सुनते हैं। जब उसकी हम नहीं सुनते तो समस्या शुरू हो जाती है। हमें हमारा भरोसा मालिक के ऊपर रखने की जरूरत है, नौकरों पर रखने की जरूरत नहीं है। मेरा कहने का भाव अर्थ शायद आप समझे होंगे कि हमें हमारा भरोसा उस मालिक पे रखने की जरूरत है जिसने इस जहां को बनाया है। भरोसा रखता है तो उसकी नैया कभी मझधार में डूबेगी नहीं, पर वो नैया पार लगेगी। अपना संपूर्ण भरोसा उस ईश्वर पर रखे जिसने आपको बनाया, जिसने मुझे बनाया, जिसने इस पूरे संसार को बनाया। अपने आप को कभी अकेला महसूस नहीं करने का, अपने आप को कभी हारा हुआ महसूस नहीं करने का, अपने आप को कभी लाचार महसूस नहीं करने का, अपने आप को कभी गरीब महसूस नहीं करने का, अपने आप को कभी यूं महसूस नहीं करने का कि मैं कुछ हूं ही नहीं। अपने आप को कभी महसूस ये नहीं करने का कि मैं कुछ कर नहीं सकता, कि वो ईश्वर, वो परमात्मा, वो खुदा, वो भगवान, वो मालिक ये दिल के अंदर रहता है हमारे। किसी ने कहा हाँ मिल जाएगा, वहाँ तेरी समस्या हो जाएगी, फलानी जगह समस्या हो जाएगी, लेकिन वो ईश्वर तो अंदर ही रहता है। हमें ईश्वर के ऊपर भरोसा रखने की जरूरत है। बेसहारा या निराशा में महसूस ना करें, क्योंकि आप अपने भरोसे को जब उस मालिक के ऊपर, उस ईश्वर के ऊपर, उस परमात्मा के ऊपर रखते हैं तो वो ईश्वर, वो परमात्मा आपको आगे बढ़ाएगा। क्योंकि मनुष्य पे भरोसा रखने से भला है हम ईश्वर पे भरोसा रखें। थैंक यू वेरी मच।